प्रेम में बस वही वासना का जो ऊपरी भाग होता है वही दिखाया गया चलचित्रों में। सर हमें ये बताइए कि प्रेम है क्या? क्योंकि आजकल लोग बोलते हैं कि प्रेम ही ऐसा शब्द है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ, सच है। प्रेम ऐसा शब्द है जिसमें स्वार्थ नहीं है, लेकिन वो शब्द प्रेम है। प्रेम शब्द ही अपने आप में निर्मल है, ठीक है। लेकिन जो आज व्याप्त है, आज के जीवन में जो समकालीन व्याप्त है, ये प्रेम नहीं है, ये मिथ्या है। तुम जिसे प्रेम समझ रहे हो वो प्रेम नहीं है। प्रेम है क्या? जब तुम्हें प्रेम होगा तो तुम्हें एक अलग अनुभूति होगी, तुम्हें परमानंद मिलेगा। यू विल गेट एक्सटेसी व्हेन यू गेट लव। अब तुम्हें प्रेम होगा कब? जब तुम इसके योग्य बनो। अभी तो तुम अपने अनुरूप व्यक्ति को ढूंढ रहे हो। देखो क्या होता है, प्रेम आज के ज़माने में क्या है, ये जब से चलचित्र का दौर आया, टेलीविज़न सिनेमा का, तब से प्रेम की सारी धारणाएं ही बदल गई। टोटली एवरीथिंग इज चेंज्ड, सब चीज़ें बदल गई। लोगों ने देखा चलचित्र में कि प्रेम क्या है। प्रेम में बस वही वासना का जो ऊपरी भाग होता है वही दिखाया गया चलचित्रों में लोगों को, और लोगों को लगने लगा कि यही प्रेम है। और प्रेम तो सत्य है। अगर तुम जब प्रेम की बात करते हो तो फिर कहीं ना कहीं इंडिविजुअली यू आर टॉकिंग अबाउट आल्सो द ट्रूथ। तो प्रेम इज जो लव है वो ट्रूथ है, सत्य है। अब तुम्हें सत्य इतनी आसानी से मिलेगा ये भी पता है, तो फिर तुम काहे मूर्ख बना रहे हो खुद को? योर माइंड इज कंटिन्यूअसली मेकिंग यू फूल। काहे इस ट्रैप में फंस रहे हो? देखो क्या है कि सारा खेल है वासना का, ठीक है। अब ये भी बात है कि तुम जिस चीज का जितना ही उपभोग करोगे वो उतना ही बढ़ेगा। अब तुम अपनी वासना क्या है, व्यक्ति के अंदर क्या होता है, व्यक्ति जैसा होता है वो स्वीकार करना नहीं चाहता, और व्यक्ति के अंदर व्याप्त है हर तरीके से वासना। वासना माने अधूरापन, वो बस पाना चाहता है कुछ, लगातार भूख बढ़ती जाती है, उसको उसी को वासना बोलते हैं लास्ट। तो व्यक्ति अधूरा है, इनकम्प्लीटनेस है व्यक्ति के अंदर, और व्यक्ति अधूरा है। तो जब उसको मिटाने के लिए ये क्या होता है कि जैसे कि मान लो तुम्हें भूख लगी है, तो तुम घर में जाओगे, बोलोगे मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए, तो तुम्हें भोजन मिलेगा। अब तुम ये तो नहीं कहोगे कि नहीं मुझे प्रेम है भोजन से, जस्ट गिव मी सर्व मी लंच, सर्व मी डिनर, कि आई लव द फूड सो आई वांट टू टेक इट, हैव इट। लेकिन जब व्यक्ति को वासना सताती है तो व्यक्ति जाता है किसी स्त्री के पास। अब मान लो तुम किसी स्त्री के पास गए, यू से दैट स्त्री दैट कि मैडम आई वांट टू मेक इंटीमेशन विद यू, तो स्त्री बस जस्ट अपना स्लीपर निकालेगी, तो मैं एक स्लीपर देगी। अब तो समझ रही है कि ये क्या, अगर तुम इसे डायरेक्ट कहो कि मैं भूखा हूँ, मैं वासना से बिल्कुल लिप्त हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे देह का भोग करना चाहता हूँ, तुम्हें मारेगी, पीटेगी, प्रताड़ित करेगी निश्चित तौर पर। लेकिन अब तुम जब वहीं जाओ और उसी सेम स्त्री के पास कुछ दिनों बाद जाओ और उससे कहो है स्त्री है सुंदरी, मुझे तुमसे अत्यंत प्रेम है, वो तुम्हारे साथ राजी हो जाएगी। अब तुमने उस वासना का नाम प्रेम कर दिया। तो मैं क्या कहता हूँ, लव इज ए सेक्रेड थिंग, लव इज नॉट पार्ट ऑफ योर लस्ट, लव इज ओनली वन, देयर इज नो अनदर पार्ट ऑफ लव। यहाँ तो हर किसी के लिए प्रेम की परिभाषाएं अलग है। माता के लिए प्रेम अलग है, पिता के लिए प्रेम अलग है, जो एक अलग से है उसका अलग है, पत्नी के लिए प्रेम अलग है। तो प्रेम अलग कहाँ है? सत्य है, सत्य एक होता है। अब जो तुम कुछ देख रहे हो, अभी समझो कि प्रेम ऐसा हो कि कभी किसी पुरुष को किसी किन्नर से प्रेम नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? सोचा कभी? क्योंकि वो प्रेम है ही नहीं, वहां तो सिर्फ देह का लगा हुआ, वहां तो सिर्फ मेनली वन पॉइंट है, दैट इज लस्ट इन कंटिन्यूअसली मूविंग द ह्यूमन बीइंग्स माइंड। तो जो प्रेम है, प्रेम तो होगा नहीं तुम्हें, और प्रेम जब तुम्हें होगा तो वो इतना जल्दी होगा नहीं, वो तुम्हें तुम्हारे अंदर योग्यता देखेगा। अब तुम अपनी योग्यता के अनुरूप तुम ढूंढ ले रहे हो कोई स्त्री। अब ऐसे समाज में देखो कि कभी अभी तुम्हारे पास जननांग ना हो तो ऐसी कोई स्त्री नहीं हो जो तुमसे प्रेम करेगी। या तो तुम्हें प्रेम होगा तो फिर जननांग वाली स्त्री से ही होगा। अगर जिस स्त्री के पास जननांग नहीं है तो तुम्हें प्रेम उससे कभी नहीं होगा। तो सारा खेल काहे का है? सारा खेल इसी चमड़ी का है। अब प्रेम तुम बोलो, हाँ जहां प्रेम की बात है तो प्रेम तुम्हें कब होगा? जब तुम सच्चित और आनंद की अवस्था से गुजरोगे, और जब तुम आनंद की अवस्था तक पहुंचोगे तो आनंद तुम्हें प्रेम से ही मिलेगा। अगर तुम्हें प्रेम है तो लव इज बियॉन्ड योर बॉडी, लव इज बियॉन्ड योर फिजिकल एग्जिस्टेंस।
When you go within yourself, then you will get what is love. Okay? जैसे आपने मुझे पहले भी बता चुका है कि हर एक व्यक्ति के पास स्वार्थ और डर होता है, तो माता पिता हमसे प्रेम देखिए, से कैसे स्वार्थ कर देखिए, सकते हैं? स्वार्थ क्या होता है? स्वार्थ के दो मतलब होते हैं। एक स्वार्थ का मतलब हुआ स्वयं का अर्थ, दूसरा स्वार्थ का मतलब हुआ कि किसी भी व्यक्ति के साथ हम परोपकार रूप से जुड़ जाएं और उसमें अपना जो है हम देखें व्यक्तिगत जो लाभ हो। तो माता पिता, देखिए माता पिता क्या होता है, वो भी इसी समाज से जुड़े हैं। वो तो अपना सारा जीवन बच्चों की जो है बच्चों की जो जीवन यापन होता है, बच्चों का पालन पोषण व्यतीत कर देते हैं मूर्खों की भांति, ठीक है। उन्हें तो यही लगता है कि यही मेरा सब कुछ है, मेरी संतान ही मेरा सर्वस्व धन है, ठीक है। लेकिन माता पिता का जो स्वार्थ होता है वो तुम्हें परमार्थ की ओर ले जाता है, क्योंकि उन्हें पता है वो उनका अगर जो स्वार्थ है तो उसमें अगर 90% तुम्हारा उसमें भला होगा तो 10% उनका होगा कि तुम उन्हें भोजन दोगे। उनको सिर्फ इतनी लालसा होगी कि ये मुझे बुढ़ापे में भोजन देगा, लेकिन उनका स्वार्थ परमार्थ की ओर ले जाएगा। अब तुम इससे भी ऊपर उठ सकते हो कब? जब तुम लगातार समझोगी चीजें क्या है, तुम चिंतन मनन करोगे चीजों के बारे में। तुम्हें जब देखो समाज में व्यक्ति चार प्रकार के होते हैं, एक होता है ज्ञानी, एक होता है ज्ञानी, और एक होता है मुमुक्ष, और एक होता है मूढ़। तो जो मुमुक्ष व्यक्ति होता है वो सबसे बेहतर होता है। मुमुक्ष का मतलब होता है जिज्ञासु, और जिज्ञासा किस विषय में हो? जिज्ञासा इस विषय में हो कि उसे कैसे आगे निकलना है इस बंधन से। और बंधन, तुम कहते हैं कि बंधन ने तुम्हें पकड़ा है, बंधन तुम्हें क्यों पकड़ेगा? तुमने बंधन को पकड़ा है। कभी सुना है कि बंदर को कैसे पकड़ा जाता है? बंदर को जब शिकारी पकड़ता है तो चने लेता है भून कर, और उसके पास ले जाकर हाथ में दिखाता है, देता नहीं, ललचाता है, और उसे दिखाकर एक घड़ा होता है सार्क मोहरे वाला, ठीक है ना, और उस चने को उस घड़े में डाल देता है। तो बंदर लालच में आकर उस घड़े में हाथ डालता है। अब उसका जो मुंह होता है तो बहुत छोटा होता है, शार्प होता है, तो जब मुट्ठी बांध लेता है चने का तो उसका हाथ निकलता नहीं। अब सोचो उस बंदर ने चना पकड़ा है और वो चना नहीं छोड़ रहा है, हाथ निकाल रहा है, फंस गया, शिकारी पकड़ लेता है। इसी तरीके से व्यक्ति भी वासना को, बंधन को खुद पकड़ा है, उसने तुम्हें नहीं पकड़ा है, और तुम बोलते हो कि मुझे ने बंधन ने जकड़ा है। तुमने जकड़ा है, बस बात यहीं तक।